हेलो गाइस, सो लेट्स वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम चाइल्ड के डेटा को, चाइल्ड कंपोनेंट के डेटा को पेरेंट कंपोनेंट में पास करेंगे, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। कैसे करेंगे? अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा, ठीक है, विच इज सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट यूजिंग प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस, तो मैं वही कोड कॉपी करने वाला हूँ। हमारे पास वही कंपोनेंट्स रहेंगे, हम उसी में कुछ नए कोड करेंगे, कुछ चेकबॉक्स वगैरह ऐड करेंगे और डेटा को चाइल्ड से पेरेंट में पास करेंगे। ओके गाइस, तो वो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा रहेगा तो उसमें एक फॉर्म था। अगर उस फॉर्म में आप कुछ एंट्री करेंगे तो आपको वो एंट्री जो है वो नीचे एक टेबल में डिस्प्ले होती हुई दिखाई देगी यूजिंग मैप। हम लोग ने मैप से उस ऑब्जेक्ट को इटरेट किया था। ओके गाइस, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही हम एंट्री करेंगे हमारे पास टेबल डिस्प्ले होगा, उसमें हम चेक बॉक्सेस वगैरह ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप चेक बॉक्स पे ऐड करोगे उसका रोल नंबर, उसका नेम वो नीचे डिस्प्ले हो जाएगा और थ्रू एक बटन के, जिसका मैं नाम दूंगा सेंड टू पेरेंट्स, उस बटन के हम लोग एक हैंडलर क्लिक करेंगे। वो हैंडलर क्या करेगा, नीचे का जो हमारा प्रॉप है गेट चाइल्ड डेटा फ्रॉम चाइल्ड एंड गेट डेटा फ्रॉम चाइल्ड हैंडलर, ये डेटा पास करेगा वो पेरेंट कंपोनेंट में। ओके गाइस, तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास एक लाइव फॉर्म है जिसको मैंने सर्वर पे रन किया हुआ है, लोकल होस्ट 3000। ओके, तो मैंने कुछ एंट्री की हुई इसके अंदर। ठीक है, मैं एक काम करता, इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ वापस में। मैं इसमें 3 एंट्री प्रोवाइड करूँगा। ओके, लेट्स से रोल नंबर 45, टोटल फीस इक्वल टू 563, क्लास FYJC, टैब मारूंगा, डिस्प्ले पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा जो रहेगा वो टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके गाइस, तो मैं कुछ और एंट्री कर लेता हूँ वैसे ही। तो अभी हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 3 एंट्री है यहाँ पे। ठीक है, ये नेम है स्टूडेंट का और ये रोल नंबर है और उसकी फीस है और कौन से क्लास में है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ बटन चेक पे क्लिक करूँगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा मल्टीपल चेक बॉक्स की वैल्यू कैसे हम फेच करें, तो वही फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। तो होगा क्या, यहाँ पे आप जैसे ही मल्टीपल बटन पे चेक करेंगे उस रो की जो डेटा है, लाइक उसका नेम और रोल नंबर, ये फेच हो जाएगा। और फेच होने के बाद जैसे ही हम इसको यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करेंगे वो डेटा चाइल्ड कंपोनेंट से लेके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके गाइस, तो उसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक टेबल के नीचे एक बटन डिस्प्ले करेंगे जैसा कि हमने स्लाइड में डिस्कस किया हुआ था। तो मैं सिंपली से यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक बटन लिया है जिसका मैंने क्लास दिया हुआ है सबमिट बटन और ये वैल्यू है उसके सेंड टू पेरेंट। ओके गाइस, इससे क्या होगा ना, जब हम सेंड टू पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो भी रहेगा हमारा पेरेंट में, पेरेंट कंपोनेंट में चले जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इवेंट पास कर लेते हैं या उसको बोलते हैं हम हैंडलर। तो हैंडलर कैसे लेंगे, हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे ले लेंगे। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और हैंडलर का नाम दे दूंगा मैं सेंड टू पेरेंट्स। ओके गाइस, ये हमने यहाँ पे हैंडलर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस हैंडलर को ऊपर कहीं डिफाइन कर देंगे। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो आपको इस तरह का जो ये एरर दिखा रहा है यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फंक्शन के नीचे यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन लेता हूँ, कॉन्स्ट, ये मेरा हैंडल हो गया, इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट एरो फंक्शन, ये हो गया। ओके गाइस, तो ये मेरा हैंडलर रेडी हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर किसी ने मल्टीपल बटन पे क्लिक किया हुआ है, ओके, तो चेक बॉक्स के ऊपर जितने भी एंट्री हैं वो चेक करने पे उसका डेटा नीचे डिस्प्ले होना चाहिए। सबसे पहले मैं वो फंक्शनलिटी करता हूँ यहाँ पे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो फंक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाए थे, लाइक मल्टीपल चेक बॉक्स, वही मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। अगर आपका चेक जो बटन है, मतलब चेक बॉक्स है, वो अगर चेक्ड है तो क्या होगा कि जो यूजस्टेड मैंने लिया हुआ है वेरिएबल डिस्प्ले चेक डेटा, इस डेटा के अंदर उस चेक बॉक्स के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू है वो फिट हो जाएगी और इसके अंदर वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी ने अनचेक किया हुआ है तो वो जो डेटा है यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, जो मेरे पास चेक बॉक्स है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चेक बॉक्स, इसके अंदर मुझे वैल्यू डिफाइन करनी है। मुझे वैल्यू में क्या क्या चाहिए वो मुझे वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे आइटम डॉट रोल नंबर एक ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको मैं करूँगा कॉन्केट, क्योंकि मुझे रोल नंबर चाहिए प्लस नेम भी चाहिए।
तो दूसरा जो मेरा ये रहेगा प्रॉपर्टी रहेगा वो रहेगा आई डोंट नॉट नेम। ओके गाइस, तो जब भी मैं किसी भी चेकबॉक्स पे चेक करूंगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एंट्री मार दी यहाँ पे, ओके, टोटल फी एंड क्लास FYJC। अगर मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स पे चेक कर दिया तो ये वैल्यू जो है ये स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर दे शुड बी अपीयर समवेयर ओवर हियर। ओके, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, जैसे ही मैं चेकबॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अगर आप देखेंगे मेरा, तो चेकबॉक्स के ऊपर मुझे एक हैंडलर भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन चेंज, इसके ऑन चेंज पे मैं एक हैंडलर कॉल कर लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा हैंडल चेकबॉक्स चेंज। हैंडल चेकबॉक्स चेंज। ओके गाइस, अब ये हैंडल चेकबॉक्स चेंज जो करेगा फंक्शनैलिटी, वो क्या फंक्शनैलिटी रहेगी, ये फंक्शनैलिटी है। ठीक है, जो भी आप बटन पे चेक करोगे, चेकबॉक्स पे चेक करोगे, वो यहाँ पे क्या करेगा, उसकी वैल्यू चेक करेगा। अगर वो चेक रहेगा तो इस स्टेट वेरिएबल में वो उसको बाइंड कर देगा। ओके गाइस, हैंडल चेक इज नॉट डिफाइंड। ओके, लेट मी चेक अगेन, हैंडल चेक इज नॉट डिफाइंड। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। ओके, आई हैव टू डू एंट्री अगेन बिकॉज हर एक टाइम पे ये पेज जो होता है ना वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, FYJC मैंने यहाँ पे किया, मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा, पेड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये नेम और ये रोल नंबर जो है वो मुझे ये यूज स्टेट में मिल जाएगा। अभी इस यूज स्टेट को मैं कहीं नीचे डिस्प्ले कर दूँ। डिस्प्ले मतलब एक रेफरेंस के लिए कि वो चेकबॉक्स चेंज इवेंट हमारा चल रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ। और इज इक्वल टू लेबल क्लोज। ओके गाइस, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं पेज देखो, अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है अनडिफाइंड अंडरस्कोर देव। ओके, लेट मी चेक व्हाई दिस इज कमिंग ओवर। सो अगर हम अनडिफाइंड की बात करेंगे तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ रोल नंबर में एन जो है वो कैप्स में है, माइट भी उसको वैल्यू नहीं मिल रही है। ओके, तो अगर मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, अगेन इफ आई विल अनचेक एंड चेक, ओके आई एम गेटिंग, ओके लेट मी जस्ट रिफ्रेश द पेज वन मोर टाइम एंड विल गेट प्रॉपर डेटा। नाउ मैं क्या करूँगा, इसमें एक एंट्री फिर से मार के मैं चेक कर लेता हूँ, सो कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो अगर मैं पेज पे क्लिक करूँगा तो देखिए 45 जो है ये रोल नंबर है और डेव जो है ये नेम है। ओके गाइस, तो ये हमारा कोड मतलब चल रहा है प्रॉपर, इसमें अभी कोई इशू नहीं है। ओके, वन मोर, अगर हम एंट्री यहाँ पे लेते हैं लेट्स से और यहाँ भी क्लिक करते हैं तो 76 रोल नंबर एंड नेम दोनों यहाँ पे अपीयर हो रहा है। हमें करना क्या है, सेंड टू पेरेंट्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो दो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है, ये रिकॉर्ड जाएगा पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अभी तक हमने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया हुआ है। जितने भी फॉर्म हैं, एक मिनट है, हमने सिर्फ वहाँ पे क्या किया हुआ है, हमारे जो फॉर्म टैग हैं लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस, हमने अपने पेरेंट्स कंपोनेंट पे वही हम लोग ने लिया हुआ है। बाकी जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, दिस टेबल इज बिलोंग्स टू चाइल्ड कंपोनेंट। ओके गाइस, तो हम ये जो दो रिकॉर्ड है इसको क्लिक करेंगे सेंड टू पेरेंट्स पे, और हमको जो वैल्यू मिलेगी एज आउटपुट, उस आउटपुट को हम पेरेंट में भेज के यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे डिस्प्ले करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? ओके गाइस, वेरी सिंपल फंडा। जो हमने यहाँ पे एक सेंड टू पेरेंट्स लिया हुआ है, एक एरो फंक्शन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉप्स लेंगे डॉट, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं एक नाम यहाँ पे दूंगा गेट डेटा फ्रॉम चाइल्ड, और हमारे पास जो यूज स्टेट हमको मिला है जिसमें हमको रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, उस यूज स्टेट को डिस्प्ले चेक डेटा, जो कि अरे ऑफ यूज स्टेट है, ठीक है, इसको हम सिंपली इसके अंदर पास कर देंगे। गाइज, हमारा काम जो है वो चाइल्ड पे खत्म हो गया, अब हमको वापस यहाँ पे आना नहीं है। ठीक है, अब जो भी फंक्शनलिटी हम करेंगे वो करेंगे पेरेंट्स कंपोनेंट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, पेरेंट्स कंपोनेंट में एंट्री मारता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेंड डेटा इज इक्वल टू डिस्प्ले डेटा, ये मैंने ऐसे प्रॉप पास किया था जब आप पेरेंट्स से चाइल्ड पे डेटा पास करते हो। लेकिन अब मुझे क्या करना है, चाइल्ड से पेरेंट में पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने फंक्शनलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की थी, जो एक प्रॉपर्टी है गेट डेटा फ्रॉम चाइल्ड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक हैंडलर ले लूँगा। ठीक है, हैंडलर का मैं नाम दे दूँ नेम, इसका नेम
हैंडल फ्रॉम चाइल्ड डेटा। ओके गाइस, अब मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कहीं ऊपर एक बार डिफाइन कर दूंगा, मुझे उसकी वैल्यू यहाँ पे चाहिए रहेगी। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे ले लूँगा, कॉन्स्ट हैंडल फ्रॉम चाइल्ड डेटा। ओके, दिस वन इज ए फ्रॉम, आई गेस, या दिस इज द फ्रॉम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू एरो फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, मैंने चाइल्ड में यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया हुआ है, यहाँ पे डेटा पास किया हुआ, उसी डेटा को मैं कॉपी करूँगा। आप नेम चेंज भी कर सकते हो, गॉट डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ओके गाइस, सिंपल सा फंडा। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक अरे ऑफ यूज स्टेट क्रिएट करूँगा और उस यूज स्टेट के अंदर ये जो डेटा मुझे मिला है चिल्ड्रन कंपोनेंट से, उसके अंदर मैं बाइंड कर दूंगा। क्योंकि इस डेटा को अगर मैं यहाँ पे लूप करूँगा नीचे डिस्प्ले करने के लिए, तो वो मुझे इशू दे देगा। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ओके, पहले मैं वो कर देता हूँ, फिर आपको एक बार क्लियर हो जाएगा आइडिया। मैं ये जो मेरे पास एक बना हुआ यूज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले डेटा फ्रॉम चाइल्ड कर देता हूँ, सेट डिस्प्ले डेटा फ्रॉम चाइल्ड कर देता हूँ। ओके गाइस, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा यूज स्टेट मैंने लिया हुआ है, इसी के अंदर मैं इस वैल्यू को ये कर दूंगा, बाइंड कर दूंगा। ठीक है, तो उसको मैं कैसे करूँगा, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये जो फंक्शन है ना मेरा, ये मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, और फंक्शन के अंदर ये जो मेरा यूज स्टेट मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है, इसको बाइंड कर दूंगा। इससे होगा क्या, जो भी डेटा मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है ना, वो डेटा मेरे पास इस यूज स्टेट के अंदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम अपडेट किया, यहाँ पे कुछ फीस ले ली। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ फीस है, और ये डिस्प्ले करने के बाद दिखेगा। अब मुझे करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँगा और सेंड टू पेरेंट पे क्लिक करूँगा, इसके नीचे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कि दिस नेम स्टूडेंट्स हैज़ पेड द फी एंड रोल नंबर इज 34, ऐसा कुछ। तो ठीक है, तो अगर मैं उसको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, सेंड पे मैंने क्लिक किया, डेटा इसके अंदर बाइंड हो गया। ठीक है, लेकिन उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, उस पर डिस्प्ले करने के लिए इस यूज स्टेट को हम लोग इटरेट करेंगे यूजिंग मैप। ओके गाइस, वो कैसे करें, मैं यूज स्टेट को कॉपी करता हूं, और जो मेरे पास, या तो आप एक कंपोनेंट क्रिएट कर दीजिए, उस कंपोनेंट में डिस्प्ले कीजिए, या तो फिर इस जो कंपोनेंट लिया हम लोगों ने, इसके नीचे डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपली से मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको मैप में कन्वर्ट करता हूँ, Ctrl+V.map। ओके गाइस, फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक आइटम ले लूँगा जो इटरेट करेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एरो फंक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक रिटर्न पास कर दूँगा, और उसके अंदर मैं एक डिव को डिस्प्ले करूँगा। ओके गाइस, ये मेरा ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, और ओके आई गेस मुझे एक और यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट लेना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक मैं यहाँ पे उसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन। तो मैंने मैप लेके उसके अंदर एक हेलो प्रिंट कर दिया गाइज। तो अब इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे उतनी बार मुझे वो डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, टोटल फी 5 क्लास FYGC, मैंने इसको ऐड किया। पहले मैं एक रिकॉर्ड के लिए देखता हूँ। ठीक है, ओके, ये क्लिक करने पे अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो लेट मी चेक, अगर मैंने उसमें पैरामीटर सही से पास किया होगा। ओके, सेंड फ्रॉम, आई नीड टू पास दिस पैरामीटर। ओके गाइस, तो ये मैंने पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं सेंड टू पेरेंट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये हेलो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो ये एक ही बार दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, लेट्स से 56, टोटल फी इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, 2 रिकॉर्ड मैंने ऐड किया। अब अगर दोनों रिकॉर्ड में मैं चेक करता हूँ और सेंड टू पेरेंट करता हूँ, तो हेलो जो है मुझे ट्वाइस दिखाई देगा। ये तो हो गया गाइस सिंपल सा हेलो। अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर जो आइटम है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली सा आइटम
ओके आइटम ले लेता हूँ, देखते क्या डिस्प्ले होता है। तो ये हमको दिख गई यहाँ पे वैल्यू 34_Dave 56। तो ये 34 जो है वो रोल नंबर है और डेव जो है ये उसका नेम है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ स्टाइलिंग करता हूँ और स्टाइलिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे आपको डिस्प्ले होगा। तो गाइज मैंने स्टाइलिंग कर ली है। स्टाइलिंग में मैंने सिर्फ इतना ही किया हुआ है कि मेरे को जो अंडरस्कोर आ रहा था मैंने उस अंडरस्कोर को यहाँ पे स्प्लिट करके रोल नंबर अलग कर दिया हुआ है और उसकी जो वैल्यू थी नेम वो मैंने अलग कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लिख के आएगा फी पेड फॉर, उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा एंड रोल नंबर इज ए समथिंग लाइक दैट, ओके। अब अगर हम चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा डेव, रोल नंबर इज 45, टोटल फी समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मैं इसको एंट्री करता हूँ, ठीक है। अगेन आई विल राइट रोल नंबर समथिंग, ओके। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट एंटर 3 to 4 रिकॉर्ड्स ओवर हियर। तो गैस मैंने यहाँ पे 2 एंट्री कर दी है, ठीक है। मेरे पास 3 रिकॉर्ड है। अगर मैं तीनों को चेक करता हूँ 1, 1 and 1, ओके। सो रोल नंबर 45 ट्वाइस हो गया है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ सेंड टू पेरेंट, ये देखिए मेरे पास इस तरह से कुछ यूआई आएगी। फीस पेड फॉर देव, रोल नंबर इज 45, फॉर रवि 45, फॉर जॉन रोल नंबर इज 78। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ ना, ये रोल नंबर मेरे पास डुप्लीकेट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से एक को मैं अनचेक कर दूंगा। तो मैं जो सेकंड रिकॉर्ड है ना उसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उसको अनचेक कर दिया। अब मैं फिर से सेंड टू पेरेंट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए तो मुझे 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई देंगे कि मैं 2 रिकॉर्ड को ही चेक किया हुआ है। अगर मैं लास्ट वाले को अनचेक करता हूँ फिर से करता हूँ सेंड टू पेरेंट, मुझे यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड दिखाई देंगे। तो गाइज ये सिंपल सा फंडा था आपको डेटा पास करने के लिए फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट्स। अब हम एक काम करते हैं, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। चाइल्ड को मैं राइट साइड में करता हूँ स्प्लिट राइट, ओके ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मेरा जो ऑन क्लिक बटन है उस बटन को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। गाइस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेंड टू पेरेंट पे क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, तो जो मेरे पास यहाँ पे यूज स्टेट है, जिस यूज स्टेट में मैंने चेक बॉक्स के क्लिक के इवेंट पे डेटा स्टोर किया हुआ है यहाँ पे, उस डेटा को मैं पास करूँगा पेरेंट में। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे चाइल्ड का ये बनाया हुआ था, कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ था, उसके अंदर मैंने क्या किया, ये देखिए गेट डेटा फ्रॉम चाइल्ड, इस फंक्शन को, इस प्रॉप को मैंने यहाँ से ट्रिगर किया। जैसे ही यहाँ पे आके ट्रिगर हुआ, उसने क्या किया, इस हैंडलर को हैंडल किया, मतलब क्लिक किया। जब ये हैंडल आपका क्लिक हो जाएगा, वो इवेंट जो परफॉर्म करेगा उस पर क्या होगा, आपके पास जो आपको डेटा मिलता है यूजिंग दिस चाइल्ड कंपोनेंट, वो डेटा आप क्या करोगे, एक यूज स्टेट पे स्टोर कर दोगे, ये यूज स्टेट पे। तो मैंने भी वही किया, इस यूज स्टेट के अंदर मैंने इस डेटा को स्टोर कर दिया यूजिंग सेट डिस्प्ले डेटा, जो भी मैंने फंक्शनली प्रोवाइड किया। अब मेरे पास ये डेटा स्टोर हो गया। अब मैं जहां भी चाहूं इसको डिस्प्ले कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, जो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट किया था, जस्ट उसके नीचे मैंने उस जो यूज स्टेट का मेरे पास जो वेरिएबल है, मैंने उसको इटरेट किया यूजिंग मैप, और जितनी भी उसमें मेरे पास वैल्यू थी, उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे बाय स्प्लिट यूजिंग करके मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डिस्प्ले यहीं पे करना है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाओगे उसको। इसके लिए मुझे नया यूज स्टेट क्रिएट करके उस यूज स्टेट में ये डेटा बाइंड करके नीचे डिस्प्ले करना पड़ा। अदरवाइज आप एक नया कंपोनेंट क्रिएट करके भी उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो गाइस दिस इज माई वीडियो फ्रॉम वेयर यू कैन पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। गाइस ये हमारा जो नॉर्मल रिएक्ट जेएस था, उसके कंपोनेंट का डेटा पास करना, कंट्रोल बनाना, वो सब हमने लगभग कर लिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म का डेटा कैसे डिस्प्ले करेंगे और फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे मैं नए वीडियो अपलोड करते रहूँगा, इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।